पहले तो बताइए नतीजों पर क्या क्या है, पोस्ट मार्केट अर्निंग्स कौन सी थी कल इंपॉर्टेंट? जी गुड मॉर्निंग। कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें हीरो मोटोकॉर्प की, ओवरऑल जो हमारा अनुमान था उससे काफ़ी बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय में आपको 4% के आसपास की बढ़त दिखेगी, मार्जिन्स अच्छे खासे इंप्रूव होकर आए हैं, 11.4% से इंप्रूव होकर 14.1% पर आते हुए दिखे हैं। हमारा अनुमान 13.9% का था और मुनाफा भी देखें 47% के आसपास जो है वहाँ पर आपको बढ़ के आता हुआ दिखा है। टाटा स्टील यहाँ पर आपको कमज़ोर नतीजे दिख रहे हैं, जो हमारा अनुमान था उससे भी आपको दिखेंगे कमज़ोर नतीजे आए हैं। आय लगभग 7% गिर कर आई है। कामकाजी मुनाफे की बात करें 30% की कटौती है, जो हमने भी अनुमान अगर आप देखें तो अनुमान गिरने का ही था, पर अनुमान से भी और कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। मार्जिन्स 10.1% से गिरकर 7.7% पर आते हुए दिखे हैं। अनुमान जो था वो 8.3% का था। और कंपनी को अगर आप देखें, जो कंपनी को मुनाफा था लगभग 1500 करोड़ के आसपास का, इस बार घाटा आता हुआ दिखा है लगभग 6000 करोड़ के आसपास का, 6200 करोड़ के, जिसमें अगर आप एक्सेप्शनल आइटम भी है लगभग 6900 करोड़ के आसपास का। ब्रिटानिया यहाँ पर मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आय अगर आप देखें 1% बढ़कर आई है। ग्रॉस मार्जिन्स वो इंप्रूव होकर आए, 39% से इंप्रूव होकर 42% पर आते हुए दिखे हैं। मार्जिन्स की बात करें 16.3% से इंप्रूव होकर 19.7% पर आते हुए दिखे हैं। पर वॉल्यूम्स ग्रोथ की अगर आप बात करें तो वो फ्लैट रही है, हालांकि जो अनुमान था वो 3% ग्रोथ का था। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यहाँ पर बढ़िया नंबर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 9% बढ़ी है। ग्रॉस मार्जिन्स 48% से बढ़कर 55% पर आए हैं। और मार्जिन्स जो अनुमान था, अनुमान यही था कि इंप्रूव हो गए, पर जो अनुमान था उससे भी बेहतर आते हुए दिखे हैं। 18.9% की जगह 19.5% अनुमान को भी बीट करते हुए दिखे हैं। और 10% वॉल्यूम ग्रोथ भी अगर आप देखें यहाँ पर आता हुआ दिखा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर अगर आप देखें तो स्लाइटली आपको थोड़ा सा दिखेगा कि जो अनुमान था उससे आपको मिस होता हुआ दिखा है। NII लगभग 83% बढ़कर आए हैं। GNPA NNPA दोनों घटकर आते हुए दिखे हैं। निम्स QOQ अगर आप देखें तो यहाँ पर घटकर आते हुए दिखे हैं, 3.2% से गिरकर 3.1% 3.0% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। JK टायर नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय 4% बढ़ी है। कामकाजी मुनाफा दोगुना होता हुआ दिखा है, क्योंकि मार्जिन्स वो अच्छे खासे बढ़ते हुए दिखे हैं। 7.9% से इंप्रूव होकर 15.1% पर आते हुए दिखे हैं। उसी के साथ साथ अगर आप बात करें फिनो पेमेंट, यहाँ पर आय लगभग 18% बढ़ी है। और अगर आप देखें यहाँ पर मार्जिन्स जो हैं वो 10% से इंप्रूव होकर 13% पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में कंजाइन एरोलेक, यहाँ पर नतीजे अगर आप देखें आय लगभग फ्लैट रही है, 1% बढ़कर आई है, पर मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, 10.3% से इंप्रूव होकर 14% पर आते हुए दिखे। ओके, ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे जो कल आए हैं। आज भी कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे आने वाले हैं। कंजम्पशन स्पेस से हम डाबर और बर्जर पेंट्स इन दोनों पर रख रहे हैं नजर। जरा नुपुर बताइए क्या कुछ रह सकता है इनके अर्निंग्स में? बिल्कुल, डाबर के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पर म्यूटेड ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि Q2 के अपडेट से पता चल गया था। कंपनी की आय देखे तो सिर्फ 8% की ग्रोथ यहाँ पे लेके चल रहे, कामकाजी लेवल पे 8% की ग्रोथ आती हुई दिख सकती है। मार्जिन्स बिल्कुल फ्लैट रहेंगे, 20% के मार्जिन्स कंपनी ने पिछले साल किए थे, इसी समय पर इस बार भी 20% के आ सकते हैं। और मुनाफा देखे तो 2.5% की ग्रोथ 502 करोड़ के आसपास आते हुए दिखेगा। 3% की वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर बाजार लेके चल रहा है। ओरल केयर हेल्थ केयर में देखें तो 8 से 9% की ग्रोथ आती हुई नजर आ सकती है। Q2 में क्रॉस मार्जिन्स बेहतर रहने की उम्मीद है। मैनेजमेंट ने अपने Q2 के अपडेट में कहा था, तो यहाँ पे रखनी है नज़र। साथ ही साथ जो रूरल डिमांड है वहाँ पर भी रिकवरी की उम्मीद है आने वाले क्वार्टर्स में। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी रूरल डिमांड को लेकर, लेकिन मार्जिन्स बिल्कुल फ्लैट रहेंगे और 3% की वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर में देखने को मिल सकती है। ओके, ये है आपके लिए डाबर। बर्जर पेंट्स इसके बारे में क्या? बिल्कुल, यहाँ पर भी 6% की रेवेन्यू ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। कामकाजी लेवल पे देखें तो आपको मुनाफा बढ़ते हुए दिखेगा। लागत में काफ़ी कमी हुई है, जिसके चलते करीबन 500 करोड़ का आपको कामकाजी लेवल पे मुनाफा आते हुए नजर आ सकता है। मार्जिन्स भी देखें तो 10% से बढ़ के 17% हो सकते हैं। मुनाफा भी देखें तो 37% की ग्रोथ यहाँ पे लेके चल रहे हैं। डोमेस्टिक डेको वॉल्यूम्स में देखें तो 6% की ग्रोथ की उम्मीद है। ग्रॉस मार्जिन्स में करीबन 500 से 600 बेसिस पॉइंट की उम्मीद यहाँ पे एक एक्सपैंड होकर आ सकता है, जिसका फ्लो डाउन आपको कामकाजी लेवल पे नजर आएगा। एड स्पेंड्स पे रखनी है नजर, क्योंकि पिछले क्वार्टर में बढ़ते हुए दिखे थे, इस क्वार्टर पर रहेगी नजर। तो वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे 6% की उम्मीद है और मार्जिन एक्सपेंशन 700 बेसिस पॉइंट से हो सकता है। ओके, ये है आपके लिए आज के भी कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे। अरमान बताइए आज की खबरें कौन सी हैं और साथ ही कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जहां पर रखनी है नजर? जी बिल्कुल, आज भी कई सारे नतीजे हैं। निफ्टी में आपको टाटा मोटर्स, अडानी इंटरप्राइजेस के नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में भी कई सारी कंपनियां हैं, बर्जर पेंट्स, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, कंटेनर कॉर्प, डाबर इंडिया, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गुजरात गैस, IEX की बात करें, डॉक्टर पलाल पैथ, सारी कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखेंगे। वेलियंट लेबोरेटरीज 50% का IPO, एंकर लॉक इन खत्म होता हुआ दिखेगा।
ग्लैंड फार्मा, इनका जो लॉक इन है 20% शेयर्स का वो ओपन होता हुआ दिखेगा। एक्स डेटे स्टॉक्स में HUL इंटरिम डिविडेंड 18 का, टेक महिंद्रा इंटरिम डिविडेंड 12 का, कोफोर्ज इंटरिम डिविडेंड 19 का, और ODI वर्ल्ड कप तो है ही सही, इंडिया वर्सेस श्रीलंका और मुंबई में खेला जाएगा। IPO अपडेट्स में सेलो वर्ल्ड IPO, इनका फाइनल अपडेट आ चुका है, बढ़िया सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है, 41.7 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा हालांकि 3 गुना बढ़ा है, पर QIB का हिस्सा 122 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। NIA की बात करें तो 25 गुना है। होना सा IPO, यहाँ पर IPO जो आज क्लोज होगा, डे 2 का अपडेट है। ओवरऑल अभी तक सब्सक्रिप्शन 70% बढ़ा है, जिसमें अगर आप रिटेल का हिस्सा 62% है, QIB पूरा बढ़ता हुआ दिखा है, 100% बढ़ चुका है। ऑटो नंबर्स में आइशर मोटर्स, यहाँ पर जो अनुमान था उससे थोड़े कमजोर आए हैं, आप देखें लगभग 3% बढ़कर आते हुए दिखे हैं। खबरों के हिसाब से गेल, BPCL आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि 63,000 करोड़ की अगर आप देखें प्रोपेन सप्लाई के लिए BPCL के साथ ये करार करते हुए दिखे हैं। उसी के साथ साथ बजाज फाइनेंस लिमिटेड यहाँ पर लगभग 7,670 रुपए जो है उस पर वारंट्स के भाव पर बजाज फिनसर्व को लगभग 15.5 लाख वारंट्स जारी करेंगे। फाइजर लिमिटेड यहाँ पर जॉइटिस फार्मास्यूटिकल रिसर्च को लगभग 264 करोड़ के आसपास में जमीन बेचेंगे, और ठाणे में जो है तुर्बे में है ये जमीन। JR इंफ्रा प्रोजेक्ट, इनकी सब्सिडरी ने आप देखें कंसेशन NHAI के साथ कंसेशन एग्रीमेंट किया है, और बोर्ड अगर आप देखें तो बिड जो टोटल कॉस्ट है बिड की उसकी लगभग 1227 करोड़ के आसपास की। और अंत में EIH लिमिटेड, यहाँ पर आंध्र प्रदेश के तिरुपति 5 स्टार होटल बनाने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दी है। होटल बनाने के अनुमानित लागत जो है वो लगभग 140 करोड़ के आसपास है।